अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टेस्ट मास्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्लास 7 की जो इस्लामियात का बुक है उसके सॉलिड एक्सरसाइज करेंगे। ये वाले एक्सरसाइज आपके आने वाले सीटी और पीएचडी और इवन आपके जो बाकी भी जितने टेस्ट हैं जिसमें इस्लामियात का पोर्शन शामिल हो, ये आपको उसमें हेल्पफुल होंगे। ज़्यादातर ईटा के जो भी टेस्ट आ रहे हैं, कमिंग टेस्ट, चाहे वो असिस्टेंट का हो, ऑफिस असिस्टेंट का या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, और स्पेशली ये जो पीएचडी और सीटी के टेस्ट आने वाले हैं, तो इनमें ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। तो ये हमारे पास है पहला एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज है कि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। इस्लाम का बुनियादी अकीदा अकीदा तौहीद है। इसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, लफसदीक के मानी है फसाद बर्पा होता है ज़मीन में, आसमान में, ज़मीनों आसमान दोनों में, समंदर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ज़मीन और आसमान दोनों में। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ज़ात व सिफ़ात में यकता है, रहीम है, रिज़्क़ देने वाला है, बख्शने वाला है। तो ज़ात व सिफ़ात में यकता है, इसको हम तौहीद कहते हैं कि अल्लाह ताला ज़ात व सिफ़ात में एक ही नहीं यकता है। अकीदा तौहीद इंसान में पैदा करती है, इंसान में हमारे पास जुरात और बहादुरी। तो ये अकीदा तौहीद इंसान में जुरात और बहादुरी पैदा करती है। अगले की तरफ चलते हैं। शरई इस्तिलाह में शिर्क से मुराद है। तो शरई इस्तिलाह में शिर्क हम किस चीज़ को कहते हैं? अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अल्लाह ताला जैसा मानना। अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अल्लाह ताला जैसे मानने को हम कहते हैं शिर्क। पहली जगह है हमारे पास, पूरी कायनात का खालिक व मालिक और चलाने वाला एक अल्लाह है। तो खाली जगह में हमारे पास पहले में आ जाएगा चलाने वाला। अल्लाह ताला ज़ात और देश में एक है, ज़ात और सिफ़ात में एक है। तो दूसरे से खाली जगह में हमारे पास आ जाएगा सिफ़ात। इस्लामी तलीमात में सबसे ज़्यादा जोर देश के अकीदे पर दिया गया है। इस्लामी तलीमात में सबसे ज़्यादा जोर अकीदे के तौहीद के अकीदे पर दिया गया है। सिरात मुस्तकीम की मानी है सीधा रास्ता। नाबुदू के मानी है इबादत करते हैं, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या का नाबुदू के हम तेरी इबादत करते हैं, ए अल्लाह। नाबुदू के मानी है इबादत करते हैं। दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, नमाज के लिए अजान का तरीका किस सहाबी को दिखाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह को अजान का सही तरीका ख्वाब में बताया गया था। और ये वाली एमसीक्यूज ये पिछले डीएमपी और पीटी में से किसी टेस्ट में आया था, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर और असिस्टेंट में भी ईटा वालों में से ये एमसीक्यूज आया था। मस्जिद नबी के पहले मुअज्जिन थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह। मस्जिद नबी के पहले मुअज्जिन बिलाल रज़ी अल्लाह थे। अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है 6 दफ़ा। पहले स्टार्ट में हम बोलते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फिर जब अज़ान ख़त्म होने वाला होता है तो उस वक्त भी बोलते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये 6 दफ़ा इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई आती है। अज़ान सुनने पर शैतान का रद्द-ए-अमल होता है, ये खौफज़दा होकर भाग जाता है। तो अज़ान सुनने पर शैतान का रद्द-ए-अमल क्या होता है? खौफज़दा होकर भाग जाता है। दुरुस्त जुमलों में मुदर्रिसिल में दुरुस्त जुमलों और गलतों की निशानदेही करें। सही गलत में अज़ान की इब्तिदा मक्का मुकर्रमा से हुई, ये गलत है। अज़ान की इब्तिदा मदीना मुनव्वरा से हुई थी। ईसाइयों की इबादतगाह गिरजा कहलाती है, ये ठीक है। ईसाइयों की इबादतगाह को हम गिरजा कहते हैं। मुअज्जिन को अज़ान देने पर बहुत अजर मिलता है, ये भी ठीक है। बजमात नमाज के लिए अज़ान देना ज़रूरी है, ये भी सही है। अज़ान को खामोशी से सुनना ज़रूरी नहीं, ये गलत है। इसको खामोशी से सुनना ज़रूरी है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। स्वलात के लग़वी मानी है, स्वलात हम कहते हैं नमाज को, लेकिन इसके लग़वी मानी नमाज नहीं, इसके लग़वी मानी है दुआ। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस स्वलात के लफ्ज़ी मानी है दुआ। हदीस मुबारक के मुताबिक जानबूझकर नमाज छोड़ना कुफर कहलाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास दूसरे एमसीक्यू में आ जाएगा कुफर। और राकीना के मानी है रुकू करने वाले। हदीस मुबारक के रूह से दीन का सुतून हमारे पास क्या है? नमाज दीन का सुतून है। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं, आगे वाले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अल मुनकिरों के मानी है, अब ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप अल मुनकिरों को देखोगे और साथ में ऑप्शन ये आपके पास आए हों, तो आप सीधा कहोगे कि अल मुनकिरों की मानी है इनकार करने वाला, लेकिन अल मुनकिरों की मानी इनकार करने वाला नहीं है। अल मुनकिरों की मानी है बुराई, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर, जिसमें हम बोलते हैं कि अच्छाई की दावत दो और बुराई से मना करो। तो अल मुनकर जो है ये
बुराई को कहते हैं। नमाज की शराइत में से है, नमाज की शराइत और शराइत हमारे पास नमाज की उसको कहते हैं जो नमाज स्टार्ट करने से पहले हमें करनी चाहिए, हमें होनी चाहिए। तो उसमें हमारे पास तहारत जो है ये नमाज की शराइत में से है। दरजज़िल जवाब का मुंतखब करें, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें है हमारे पास नियत को दफनाने से पहले इस पर जो नमाज पढ़ी जाती है वो कहलाती है, उसको हम कहते हैं नमाज जनाजा। ये इजी वाला है। मैयत को जो लिबास पहना जाता है वो कफन कहलाता है, ये भी इजी है। नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है, ये भी तो सबसे की है, लेकिन ये भी अक्सर स्टूडेंट को पता होता है कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया उसको कहते हैं जिसका करना हर मुसलमान पर फर्ज ना हो, यानी इलाके से एक बंदा भी शिरकत कर ले तो वो अदा हो जाता है, तो उसको फर्ज कफ़ाया कहते हैं। और फर्ज ऐन उसको कहते हैं जो खुद हर बंदे ने करना होता है, जैसे नमाज रोज़ा, ये फर्ज ऐन है। मौत का जायका चखना है हर जानदार को, ये भी इजी है। नमाज जनाजा में नहीं होता सजदा, ये भी इजी है। खाली जगह पुर करे। नमाज जनाजा फर्ज कफ़ाया है। मैयत को गुस्ल देने के बाद उसे कफन पहनाया जाता है। नमाज जनाजा में शरीक होना सवाब का काम है। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। खाली जगह पुर करे। हज इस्लाम का डेश रुकन है, तो हज हमारे पास इस्लाम का 5वां रुकन है। बैतुल्लाह की तामीर डेश ने की थी। बैतुल्लाह की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने असरनो की थी। दुनिया भर के मुसलमान देश में जमा होकर एक दूसरे के हालात से बाखबर हो सकते हैं। खाना काबा में जमा होकर, यानी हज की बात हो रही है कि हज के दिनों में पूरी दुनिया से मुसलमान खाना काबा आ जाते हैं और एक दूसरे के हालात से बाखबर हो सकते हैं। हज करने से गुनाह डेश हो जाते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इस्तिताअत के मानी है ताकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है हज करने की। हज फर्ज साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज है उम्र भर में एक दफ़ा, पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा हज जो है हर साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है, जो उसकी ताकत रख सकता हो उस पर ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फर्ज है। हज ज़रिया है गुनाहों की माफ़ी का, हज गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है हमारे पास। हज की इस्तिताअत रखने के बावजूद हज ना करना बड़ा गुनाह है, ये हमारे पास बड़ा गुनाह है। ये गए जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब करके लिखे। हुदैबिया था हमारे पास, ये था एक हुदैबिया एक्चुअली एक कुआं था जिसके आसपास एक छोटा सा गांव बस गया था, तो ये हमारे पास एक छोटा सा गांव था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1.5 सहाबा कराम जाने को तैयार हुए। ये बात हो रही है जब हुजूर सल्लम ने 6 हिजरी में उम्रा करने का इरादा किया, तो हुजूर सल्लम के साथ 1,500 सहाबा कराम तैयार हुए थे। मुसलमानों को कोई भी हथियार ले जाने की इजाज़त ना थी सिवाय तलवार के, तो मुसलमानों को कोई भी हथियार साथ ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन सिर्फ तलवार ले जाने की इजाज़त थी। मुशरिकीन ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की पेशकश की, तो आप रज़ी अल्लाह ने ये पेशकश रद्द कर दी। ये पेशकश उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने रद्द कर दी थी। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को हुजूर सल्लम ने भेजा, उन लोगों ने जब रोका तो हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उस्मान रज़ी अल्लाह को बात करने के लिए भेजा कि हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, तो उन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को उम्रे की पेशकश की, तवाफ़ करने की पेशकश की, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने वो कबूल नहीं की थी, रद्द कर दी थी। और उसके बाद हुजूर सल्लम के पास एक अफवाह आई थी कि उस्मान रज़ी अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह शहीद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन लोगों ने वो जो बैत रिज़वान मशहूर है, सहाबा कराम ने जो हुजूर सल्लम के साथ बैत किया उसको बैत रिज़वान कहते हैं। ये MCQ भी इस हिस्ट्री जनरल में आया था कि इस हिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स में आया था कि हुजूर सल्लम ने जो बैत किया था बैत रिज़वान, वो किस सहाबी की अफवाही थी कि उसको शहीद किया गया है। कुफार ने देश को मुसलमानों के साथ बातचीत के लिए भेजा। कुफार ने जब मुसलमानों की बैत के बारे में सुना और कुफार ने उसके बाद सुहेल बिन उम्र को मुसलमानों के साथ बातचीत के लिए भेजा था। हाली जगह पुर करें। हुदैबिया के मुकाम पर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु के दस्ते मुबारक पर जो बैत की थी उसका नाम बैत रिज़वान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 1.5 साल उम्र के लिए मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा फरमाया, तो ये हिजरत के 6ठे साल उम्र के लिए मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा फरमाया था हुजूर सल्लम ने।
حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے 18 کلومیٹر دور ہے. اور یہ ابھی ریسنٹلی جو ایٹا کا ٹیسٹ ہوا تھا یوتھ افیئر میں کمپیوٹر آفس اسسٹنٹ کا، اس میں یہ والا MCQ آیا تھا کہ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے کتنے دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی کہ حضرت ڈیش کو شہید کر دیا گیا. یہ اس کی بات ہو رہی جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ کی افواہ تھی کہ اس کو شہید کر دیا گیا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ کی افواہ تھی. یہ SST میتھ فزکس میں ایگزیکٹلی یہ MCQ آیا تھا. دیے گئے جوابات میں سے درست جواب منتخب کر کے جملے مکمل کریں. بادشاہوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں شروع میں لکھا ہوتا تھا سلام ہے اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے. اس پہ لکھا ہوتا تھا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے. حضرت حارث بن ابی ثمر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے گئے. حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ حضور حارث بن ابی ثمر کے پاس خط لے گئے تھے. کسرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، یہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 کا ذکر ہوا ہے کتاب میں کہ 7 بادشاہوں کو خط لکھے تھے، جن میں سے 2 امپارٹنٹ زیادہ اکثر دیے جاتے ہیں، ایک کسرا اور ایک نجاشی. کسرا کا اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ اس نے خط پاڑ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں کریکٹ آپشن آ جاتا ہے خط پاڑ دیا تھا. اگر روح گردانی کرو گے تو تمہاری مجوسی رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا. یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے فرمان روا کو لکھا تھا؟ یہ کسرا پروی کے فرمان روا کو لکھا تھا. یعنی کسرا کو جو بادشاہ تھا اس کو جو کسرا کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ جملہ لکھا تھا. جب نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو وہ احتراماً زمین پر بیٹھ گیا. تو یہ امپارٹنٹ ہے، نجاشی کو اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا. اس نے احتراماً وہ زمین پر بیٹھ گیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا. مدرجہ جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کرے. پہلا نمبر والا ہمارے ساتھ ہے اسلام دشمنی کے باوجود ابو سفیان ہرقل کے سامنے جھوٹ نہ بول سکی. یہ ٹھیک ہے، جب ہرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کا کوئی بھی بندہ ہو اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے. تو ابو سفیان اس ٹائم وہاں پہ تھا تو اس کو سامنے لایا گیا اور ابو سفیان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صحیح جواب دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. تو یعنی اسلام دشمنی کے باوجود ابو سفیان ہرقل کے سامنے جھوٹ نہ بول سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ بتا دیا تھا. کسرا کے بیٹے شرویہ نے حکومت کو مضبوط کیا. کسرا کے بیٹے یہ غلط ہے. ایکچولی کسرا کے بیٹے شرویہ نے کسرا کو ہی قتل کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے خط پاڑ دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا جیسی دی تھی کہ اور اس کے نتیجے میں پھر اس کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تھا. شاہ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی عزت نہیں کی. نہیں، یہ غلط ہے. انہوں نے بہت عزت کی تھی لیکن وہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے. منظر بن ساوا اسلام لے آئے. یہ بھی ٹھیک ہے، منظر بن ساوا بھی اسلام لے کے آئے تھے. خالی جگہ پر کرے. ہمارے پاس پہلا والا خالی جگہ ہے. دعوت اسلام کا پہلا خط حضرت وجیہ کلبی رضی اللہ عنہ ڈیش کے پاس لے کے گئے. ہرقل کے پاس یہ پہلا خط حضرت وجیہ کلبی رضی اللہ لے کے گئے تھے. دعوت اسلام کا دوسرا خط ڈیش لے کر حارث بن ابی ثمر کے پاس لے گئے. تو یہ ہمارے پاس ہے حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ. فارس کے بادشاہ کا نام کسرا تھا. فارسیوں کا رواج تھا کہ وہ خط میں سب سے پہلے اپنے دیش کا نام لکھتے تھے، اپنے بادشاہ کا نام لکھتے تھے، جس کی وجہ سے کسرا غصے ہو گیا تھا اور اس نے خط کو پاڑ دیا تھا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلام کی دعوت دی تھی اس کو، اس وجہ سے وہ غصہ ہو گیا تھا، اس نے خط پاڑ دیا تھا. دیے گئے جوابات میں سے درست جواب منتخب کرے. خیبر میں کس پل کے باغات تھے؟ کھجوروں کے. یہ فتح خیبر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کھجوروں کے باغات تھے خیبر کے مقام پہ. اس میں ہمارے پاس پہلا والا MCQs ہے جو MCQs آیا بھی نہیں ہے، اس کے آپشن آئے ہیں. MCQs میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لشکر اسلام خیبر کب پہنچا؟ جو غزوہ خیبر کی بات ہو رہی ہے تو لشکر اسلام جو تھا وہ رات کو خیبر پہنچا تھا. قلعہ قموس کس نامی گرامی پہلوان کا تھا؟ قلعہ قموس جو تھا یہ مرحب پہلوان کا تھا جس کو پھر حضرت علی رضی اللہ نے قتل کر دیا تھا. یعنی نیچے MCQ بھی یہی ہے کہ مرحب کو قتل کیا حضرت علی رضی اللہ نے قتل کیا تھا. خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے؟ یہ ہیں
93 यहूदी हलाक हुए थे इसमें। और ये वाला MCQs एग्जैक्टली यही MCQs आया था ईटा से वाले के ऑफिस असिस्टेंट में सिविल सेक्रेटरीट में कि खैबर में कितने यहूदी हलाक हुए थे तरियन में, और इसमें मुसलमानों की जो शहादत थी 15 मुसलमान शहीद हुए थे। जिन जुमलों में से दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदेही की है। यहूदियों ने सामान जंग किला नाइम में जमा किया हुआ था, ये भी ठीक है। खैबर एक बंजर इलाका था, नहीं ये गलत है, खैबर एक बंजर इलाका नहीं था। सबसे अहम किले का नाम खमूस था, ये भी ठीक है, जिसका लीडर एक पहलवान मरहब था जिसको फिर हजरत अली रज़ी ने कत्ल कर दिया और किले को फतेह किया। खैबर 10 हिजरी में फतह हुआ, ये गलत है। खैबर जो है हमारे पास 7 हिजरी में फतह हुआ था। इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। खैबर बड़ा वसी और देश इलाका था, जरहेज इलाका था। खैबर के बशिंदे देश घरों में रहते थे। खैबर के बशिंदे जो थे किलाबंद घरों में रहते थे। खैबर मदीना मुनव्वरा से देश की जानिब वाक़या है। खैबर मदीना मुनव्वरा से शुमाल की जानिब 200 किलोमीटर में वाक़या है, तो शुमाल की जानिब वाक़या है और उसकी जो फासला है वो 200 किलोमीटर है। यहूद खैबर ने डेश हिजरी में एक बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा पर हमले के लिए तैयार किया। तो ये यहूद खैबर ने 6 हिजरी में एक्चुअली तैयार किया था और उनका इरादा वो तैयार कर रहे थे 7 हिजरी में हमला करने के लिए। तो ये इसमें हम 7 हिजरी में एक बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा पर हमले के लिए तैयार किया, उसके हमले से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन पर हमला कर दिया था 7 हिजरी में। लश्कर इस्लाम की क़ियादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में थी। आगे चलते हैं। दिए गए जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब करके खाली जगह पर करें। तहारत के मानी है पाकीज़गी के। कुरान मजीद में अपना लिबास देश रखने का हुक्म दिया गया है, साफ रखने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देश के लिए एक अमली नमूना है। उम्मत मुस्लिमा अपने घर वालों के लिए, सिर्फ अरबों के लिए, तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अमली नमूना है। देश खाकर मस्जिद में जाना मना है। प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में जाना मना है, क्योंकि फिर मुंह से बदबू जाती है, इसलिए प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में जाना मना है। खाली जगह पुर करे। इसमें हमारे पास पहला खाली जगह है। तवाबीन के मानी है तौबा करने वाले। पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। वसियाबा का फतवा है। ये आयत का पहला पोर्शन दिया गया है, दूसरा वसियाबा का फतवा है। अल्लाह ताला साफ रहने वालों को पसंद करता है। इस्लाम दीन देश है। इस्लाम दीन फितरत या दीन सफाई है। आगे वाले MCQs की तरफ चलते हैं। ये गए जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब करके खाली जगह पुर करें। झूठ हमें देश कर देता है, हलाक कर देता है। झूठ की बदबू से देश 1 मील दूर चला जाता है। फरिश्ता झूठ की बदबू से 1 मील दूर चला जाता है। सच्चाई से दिल को देश मिलता है। सच्चाई से दिल को इत्मीनान मिलता है। निकी देश की राह दिखाती है, निकी जन्नत की राह दिखाती है। आगे वाले खाली जगह है हमारे पास। सादिक की मानी है सच बोलने के। सादिक की मानी सच बोलने के है। सदीक हमेशा सच बोलने वाले को कहते हैं। सदीक हमेशा सच बोलने वाले को कहते हैं। अल्लाह से डरते रहो और देश के साथ रहो। ये है अल्लाह से डरते रहो और रास्त बाजू के साथ रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देश पर बहुत जोर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सदाकत पर बहुत जोर दिया। सच देश देता है, सच निजात देता है। आगे वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं हमारे पास। मजलिसों में कही हुई बात देश है। ये है अमानत हमारे पास। मक्का मुकरमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश मशहूर थे। अमीन ताजिर सियासतदान अमीन मशहूर थे। सादिक अमीन मशहूर थे हुजूर सल्लल्लाहु। हिजरत की रात काफिर देश की जान लेना चाहते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेना चाहते थे, नऊज़ु बिल्लाह। हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देश को अमानतें वापस करने का हुक्म दिया। तो हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह को अपने बिस्तर पर लिटाया और उनको कहा कि इनको जो लोगों की अमानत है उनको वापस कर दो और उसके बाद मदीना आ जाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड पे उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हजरत अली रज़ी अल्लाह सोए थे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह इसमें करेक्ट ऑप्शन है। जिसमें अमानत नहीं उसमें देश नहीं। यह है हमारे पास जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। दर्ज में से सही और गलत जुमलों की निशानदेही करे। वादा पूरा करना भी अमानत में शामिल है।
ये वाला अब पहला वाला जो है ये ठीक है। खयानत करने वाले पर लोग इत्मीनान नहीं करते, ये भी ठीक है। खयानत करने से माशरे में फसाद पैदा होता है, ये भी खयानत करने से माशरे में फसाद पैदा होता है, ये भी ठीक है कि खयानत करने से माशरे में फसाद पैदा होता है। खाली जगह पुर करें। अमानत के लिए देश और ईमानदारी के अल्फाज भी बोले जाते हैं। तो अमानत के लिए हमारे पास दियानत और ईमानदारी के अल्फाज भी बोले जाते हैं। किसी का राज छुपाना अमानत है। मशवरा मांगने वाले को सही मशवरा देना भी अमानत है। इस्लाम में अमानत का मफहूम बहुत वसी है। मजलिस में कही गई बात बताना अमानत के खिलाफ है। आगे वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब मुंतखब करके हल जगह पुर करें। मुसलमानों को एहसान करने का हुक्म दिया। सिर्फ मुसलमानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तमाम मखलूक के साथ एहसान करने का हुक्म दिया गया। बेहतरीन तरीके पर इबादत करना कहलाता है, एहसान कहलाता है। अल्लाह ताला के एहसानात में सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें इंसान पैदा किया। इस्लाम में एहसान का मफहूम बहुत वसीअ है। इसमें हमारे पास है खाली जगह पुर करें। एहसान के लफ्ज़ में मानी भलाई, मेहरबानी और देश का सलूक करना है, अच्छाई का सलूक करना है। मोहसिनीन के मानी है निकी करने वाले। जिस तरह अल्लाह ताला ने तेरे साथ देश किया, इस तरह तू भी कर, एहसान किया इस तरह तू भी लोगों के साथ एहसान कर। इंसानों के अलावा तमाम मखलूक़ात के साथ भी एहसान करने का हुक्म दिया गया है। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। इससे पिछले वाले एमसीक्यू में हमने आखिरी वाला एमसीक्यू गलत पढ़ दिया। ये वाला इसमें सेकंड लास्ट वाला, अल्लाह ताला के एहसानात में सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें देश पैदा किया। तो इसमें इंसान नहीं, मुसलमान पैदा किया। ये अल्लाह ताला का हम पे सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया। तो अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अंसार मदीना ने देश की मदद की, मुहाजिरीन की मदद की। जंग यरमूक में ज़ख्मी सहाबा ने देश की एक मिसाल कायम की। ये है हमारे पास इसार की। ये वाला एमसीक्यू आया था ऑफिस असिस्टेंट सिविल सेक्रेटरीट ईटा में कि कौन से जंग में सहाबा ने इसार की मिसाल कायम की थी। तो ये जंग यरमूक में सहाबा कराम ने इसार की मिसाल कायम की थी कि वो जो ज़ख्मी पड़े थे, तो पहले के पास एक बंदा पानी लेके गया तो उसने कहा दूसरे को दे दो, वो पानी मांग रहा था। फिर उसने जब तीसरे को देखा तो उसने कहा तीसरे को दे दो। फिर जब तीसरे तक वो बंदा पहुंचा तो वो शहीद हो चुका था। वापस दूसरे के पास आया तो वो भी शहीद हो चुका था, और पहले के पास पहुंचा तो वो भी शहीद हो गया था। तो ये वाला किस्सा हज़रत जहम रज़ी अल्लाह ने बयान फरमाया था कि वो अपने चचाजाद भाई को ढूंढ रहा था। तो ये जंग यरमूक का इसार की, जंग यरमूक में सहाबा कराम ने एक मिसाल कायम की थी इसार की। पाकिस्तान के मुसलमानों ने 2005 के देश में इसार और कुर्बानी का मुजाहरा किया। ज़लज़ला, सैलाब और इलेक्शन। तो ये हमारे पास है 2005 के ज़लज़ले में। बच्चों ने ज़लज़ले के मुतासिरीन की इमदाद के लिए देश की रकम भी दे दी, जेब खर्च की रकम भी दे दी। खाली जगह पुर करें। अपनी ज़रूरत पर दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देना देश कहलाता है, इसार कहलाता है। अंसार मदीना ने इसार का अमली नमूना पेश किया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह की इसार की कुरान मजीद में तारीफ की गई। खसासत के मानी है इख्तियाज। हमें हर वक्त मुल्क व कौम के लिए देश का मुजाहरा करना चाहिए, इसार का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे पास दिए गए जवाबात में से तुरंत जवाब मुंतखब कर के खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ देश का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। वालिदैन का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। वालिदैन के साथ देश करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए। हदीस नबी के मुताबिक वालिदैन का नफरमान देश भी महरूम रहेगा। दौलत की खुशी से, औलाद की खुशी से, जन्नत की खुशबू से, तो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। वालिदैन के दोस्तों से देश किया जाए, हुस्न सुलूक किया जाए। वालिदैन के बुढ़ापे में देश की जाए, उनकी खिदमत की जाए। खाली जगह में आते हैं बंदों के हुकूक में अवलियत देश के हुकूक को हासिल है, वालिदैन के हुकूक को हासिल है। इंसान को सबसे ज़्यादा मदद देश से मिलती है, वालिदैन से मिलती है। वालिदैन अपनी राहत देश की राहत पर कुर्बान कर देते हैं, औलाद की राहत पर कुर्बान कर देते हैं। वालिदैन के साथ अच्छा देश करते रहो, अच्छा सलूक करते रहो। आगे वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब मुंतखब करके खाली जगह पुर करें। नर्ज़ को हम की मानी है
ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ اس میں آگے MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ دیش کو درگزر کرتے تھے، تو یہ ہمارے پاس ہے لڑکیوں کو۔ اولاد کے ساتھ دیش سے پیش آنا چاہیے، محبت سے پیش آنی چاہیے۔ اولاد کی ایسی محبت پرورش کرنی چاہیے کہ وہ دیش بن سکے، محب وطن بن سکے۔ والدین پر دیش کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ اپنی اولاد کو دیش کے خوف سے قتل نہ کرنا، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اسلام نے اولاد پر دیش کرنے کا حکم دیا ہے، شفقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے دیش کے مطابق بچی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا والدین کا فرض ہے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ MCQs کی طرف آتے ہیں اگلے چیپٹر کی۔ استاد بچوں کی دیش کرنے والا ہوتا ہے، ذہنی تربیت، معاشی ترقی اور سیاسی رہنمائی۔ تو یہ اس میں ہمارے پاس ہے ذہنی تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا دیش قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کی طرف چلتے ہیں، خالی جگہوں کی طرف چلتے ہیں۔ استاد بچے کے اخلاق کو معیاری بناتا ہے۔ استاد کو معلم اور مربی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ والا امپارٹنٹ ہے کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ استاد کو معلم اور مربی بھی کہا جاتا ہے۔ استاد بچے کو دیش دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تو دیش ہی بنا کر بھیجا گیا، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا۔ ہم MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ پڑوسی کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دوسری قرار دیا کیونکہ وہ ہمسایوں کو تنگ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے کہ جو عبادت کرتی ہے، روزے رکھتی ہے دن کو اور راتوں کو عبادت کرتی ہے، لیکن ان کے پڑوسی اس سے خوش ہے، ان کو تنگ کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دوزخی عورت ہے۔ ہمسایوں کا حقوق کا دائرہ دائیں بائیں آگے پیچھے 1.5 گھروں تک ہے، 40 گھروں تک۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس 40 گھروں تک ہے۔ یہ ایک حدیث شریف کے مطابق وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دیش اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ذی القربہ کے معنی ہے رشتہ دار، شریک کار، اور دیش کو بھی پڑوسی کہا جاتا ہے۔ یہ والا MCQ آیا تھا اسسٹنٹ کے ٹیسٹ میں، یہ جو یوتھ افیئر کا ٹیسٹ تھا ایچر نے کنڈکٹ کیا تھا، تو اس میں ایگزیکٹلی یہی MCQ آیا تھا کہ شریک کار اور دیش کو بھی پڑوسی کہا جاتا ہے، شریک کار اور شریک سفر کو بھی پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اچھا پڑوسی وہ ہے جو دیش کے وقت اپنی پڑوسی کی مدد کرے، جو بیماری کے وقت اپنے پڑوسی کی مدد کرے۔ پڑوسی بیمار ہو جائے تو دیش کرانا چاہیے، پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرانا چاہیے یا علاج کرانا چاہیے، دونوں ٹھیک آ سکتا ہے۔ اس میں یہ فل ان دا بلینک ہے، تو اس میں جب آپشن اویلیبل ہوں تو پھر ایزیلی ہو سکتا ہے یہ والا۔ ضرورت کے وقت پڑوسی کی دیش کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ اگلی چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے قبیلے کا نام تھا بنو اسد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کا لقب تھا طاہرہ۔ یہ دوسرا والا MCQ جو ہے یہ ایٹا کے کمپیوٹر آپریٹر میں جو یوتھ افیئر میں ہوا تھا، ایگزیکٹلی یہی MCQ آیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کا لقب تھا طاہرہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے غلام کا نام تھا میسرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ کی عمر تھی 40 برس۔ اور یہ والا جو ٹیبل ہے یہ بھی امپارٹنٹ ہے، تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے والد کا نام تھا خویلد بن اسد۔ عام الحزن اس سال کو کہتے ہیں جس میں غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ 10 نبوی کو کہا جاتا ہے جس میں خدیجہ رضی اللہ اور ابو طالب رضی اللہ انتقال کر گئے تھے۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ انتقال کر گئے تھے۔ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ کا لقب تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو تھا وہ صادق اور امین تھا۔ نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی سہیلی کا نام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفیسہ خدیجہ رضی اللہ کے نکاح کا پیغام لے کے گئی تھی۔ درست جواب منتخب کرے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ نے، اور اس وقت اس کی عمر صرف 9 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حضرت علی رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہجرت کی رات سو گئے تھے۔ یہ آلریڈی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ غزوہ خیبر میں نمایاں کارکردگی دکھائی حضرت علی رضی اللہ نے۔ غزوہ خیبر میں وہ جو قلعہ کموز تھا اس کو حضرت علی رضی اللہ نے فتح کیا تھا، اور ان کے جو ان کا جو لیڈر تھا مرحب پہلوان ان کو قتل کیا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کی ولادت ڈیش میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ کی جو ولادت تھی یہ 600 AD ہے اس میں ہوئی تھی، یا اس کو عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کو ڈیش نے شہید کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ کو کوفہ کے ایک مسجد میں صبح کی نماز میں 19 رمضان المبارک کو ایک جو بندہ جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن خلجم، اس نے شہید کیا تھا۔ 19 رمضان کو اس نے وار کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ پہ حملہ کیا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ 21 رمضان المبارک کو شہادت پا گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 1.5 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے۔ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ سید علی حجویری پیدا ہوئے تھے، یہ حجویر میں پیدا ہوئے تھے جو پریزنٹ افغانستان ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے افغانستان۔ سید علی حجویری دین کی اشاعت کرتے رہے لاہور میں، یہ افغانستان سے پھر لاہور آ گئے تھے اور وہاں پہ دین کی اشاعت کر رہے تھے۔ سید علی حجویری دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ یہ عراق گئے تھے، ایران گئے تھے، شام گئے تھے اور خراساں گئے تھے، تو اس میں کریکٹ آپشن ہے عراق۔ باقی آپشن اویلیبل نہیں ہے، سعودی عرب اور یمن نہیں گئے تھے، عراق، ایران، شام اور خراساں گئے تھے، تو یہ کریکٹ آپشن اس میں ہو جائے گا عراق۔ فیل ان دا بلینک۔ سید علی حجویری نے ڈیش کے محلہ جلاب میں نشوونما پائی، غزنی کے محلہ جلاب میں نشوونما پائی۔ سید علی حجویری نے علم کے لیے ڈیش اختیار کیا، طویل سفر اختیار کیا۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ لاہور میں ڈیش کرتے رہے، درس و تدریس کرتے رہے۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ نے ڈیش پر کتابیں لکھی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ نے تصوف پر کتابیں لکھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس درست اور غلط ہیں۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ صوفی بزرگ تھے، یہ کریکٹ ہے۔ سید علی حجویری تجارت کے عرص سے لاہور تشریف لائے، یہ غلط ہے، وہ تجارت کے عرص سے نہیں آئے تھے، اسلام کی درس و تدریس کے عرص سے آئے تھے۔ سید علی حجویری نے غزنی میں وفات پائی، یہ بھی غلط ہے، ان لوگوں نے لاہور میں وفات پائی تھی۔ آگے چپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ کی کون سی نسل سے تھا؟ یہ بربر نسل سے تھے، یہ جو بربر والا آپشن ہے یہ کریکٹ ہے۔ عیسائیوں حکومت کے مظالم کے بارے میں کس نے مسلمانوں کو مطلع کیا؟ یہ اس میں کریکٹ آپشن ہے کاؤنٹ جولین، اس نے مسلمانوں کو مطلع کیا تھا۔ طارق بن زیاد کس علاقے کا حاکم تھا؟ یہ طارق بن زیاد جو تھا یہ تھونجا کا حاکم تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے طارق بن زیاد کی زیر نگرانی مسلمان لشکر کی کل تعداد کتنی تھی؟ یہ والا MCQs بھی آیا تھا آفس اسسٹنٹ میں، ایٹا میں، یہ جو سول سیکریٹریٹ میں آفس اسسٹنٹ کا ٹیسٹ ہوا تھا، جس میں ہے 7,000 اس کے پاس اپنے بندے تھے، اور اس کو پھر بیک اپ کے لیے 5,000 جو اس کا تھا موسیٰ بن نصیر تھا انہوں نے بھی دے، مطلب ٹوٹل 12,000 بن گئے تھے، لیکن ان کی اپنی فوج 7,000 تھی۔ طارق بن زیاد نے سمندر پار کرنے کے بعد ساحل پر اپنے لشکر کو کیا حکم دیا؟ کشتیاں جلانے کا حکم دیا، یعنی کشتیاں جلا دو۔ اس کے بعد ہمارے پاس خالی جگہ ہیں۔ طارق بن زیاد کو ڈیش نے تربیت دی، یہ طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے تربیت دی۔ اس وقت کا عیسائی حکمران اپنے رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ جبل الطارق کا موجودہ نام گبرالٹر ہے۔ اندلس کے بادشاہ کا نام روڈرک تھا، یہ جو ان کا ایک سردار تھا، یہ جو اوپر اس کا نام آیا تھا ہم نے پڑھا، جو کچھ اس طرح اس کا نام تھا کاؤنٹ جولین، یہ ان کا ایک سردار تھا جنہوں نے مسلمانوں کو دعوت دی تھی کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ مظالم کرتا رہا آیا پر، تو آپ ان سے چھٹکارا دلا دیں لوگوں کو، لیکن اندلس کے بادشاہ کا نام روڈرک تھا۔ صحیح اور غلط۔ اندلس کے لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے، یہ غلط ہے۔ طارق بن زیاد ایک عیسائی سردار کے کہنے پر اندلس پر حملہ اور ہوا، یہ ٹھیک ہے، جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں اس کا نام۔ طارق بن زیاد کی فوج نے عیسائی فوج کو شکست دی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے طارق بن زیاد کی بہت قدر کی، یہ والا غلط سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی اتنی قدر نہیں کی تھی، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بعد جو اگلا والا خلیفہ آیا تھا وہ تھا خلیفہ سلیمان، تو اس نے جو یہ طارق بن زیاد کا جو استاد تھا موسیٰ بن نصیر، اس کے ساتھ اس کے اختلاف ہو گئے، تو اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور اس کو شام بھیج دیا، جلا وطن کر دیا تھا طارق بن زیاد کو۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا کلاس 6
का इस्लामियात। और आप लोगों ने इसमें देखा कि मैंने आपको लोगों को ये बीच में इसलिए बताया कि एग्जैक्टली जितने भी ईटा के टेस्ट हुए हैं, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट के हों, चाहे वो यूथ अफेयर में, चाहे सिविल सेक्रेटरीट में हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर में हो, या जो अभी ये CT PhD इसमें जो SST के ऑलरेडी कंडक्टेड टेस्ट हैं, SST जनरल, SST मैथ्स, फिजिक्स, DM और PET, तो ज़्यादातर एक्सरसाइज से उन्होंने MCQs उठाए हुए हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ MCQs इन एक्सरसाइज के MCQs ही कवर कर लें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आप लोग अच्छे स्कोर कर सकेंगे। और इसी YouTube चैनल पर मैं तकरीबन टेस्ट से पहले इंशाल्लाह इस्लामियात, पाक स्टडी और जितने भी कोर्स हैं उनके सॉलिड एक्सरसाइज और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं बुक में से निकाल के वो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को सारे वीडियो पहुँच सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।